हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। हम लोग उत्तराखंड एलटी मैथ्स यूपीजीएससी लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम क्लास 7th की जो समरी है, मतलब जो भी उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बेसिक्स आपको आनी चाहिए वो सब मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है, तो धीरे धीरे हमारी तैयारी में आप कोशिश करूँगी कि आपको पूरी तैयारी करा सकूँ। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? बाइनोमियल क्या होती है? बाइनोमियल वो होती है जिसमें आपको टू टर्म्स मिलती हैं। टू टर्म्स जैसे ये ए और बी प्लस से जुड़े हुए हैं, मतलब जैसे ये चीज़ लिखी हुई है, प्लस से अलग अलग कर दो, प्लस प्लस, बीच में क्या है ये और ये इसमें कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है, तो ये क्या हुआ? ट्राइनोमियल। ठीक है, ये क्या हुआ? ट्राइनोमियल। बाइनोमियल थ्योरम का मतलब है कि एक ऐसी, मतलब कुछ भी सिचुएशन मान लो या कुछ कहो, मतलब ये देखो इसमें आपने सिर्फ 2 टर्म्स का इस्तेमाल किया है, 2 टर्म्स का इस्तेमाल किया है, 2 टर्म्स ही है, प्लस से कितनी टर्म्स अलग हो रही है? ए और बी 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स है, तो ये जो 2 टर्म्स की आप कुछ भी पावर करते जाओगी तो ये किस में आ जाएगा? आपका बाइनोमियल थ्योरम में आ जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा किसी की भी पावर आप 0 करते हो तो 1 आता है, ए प्लस बी की पावर 1 करोगे तो ए प्लस बी आएगा, 2 करते हो तो ये आइडेंटिटी बनती है, 3 करते हो तो ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, 4 करते हो तो 4 को आप कैसे कर सकते हो? 4 को आप या तो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके, इसकी आइडेंटिटी अलग इसकी आइडेंटिटी अलग, मतलब ये चीज़, इसको फिर 2 बार मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हो। ठीक है, या फिर हमने लिखा ए प्लस बी का होल क्यूब इंटू ए प्लस बी, इसको इस पूरे को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अगर आपको 5, 6, 7 की दे दी जाए या आगे किसी भी बड़े नंबर की आगे की कोई पावर बहुत बड़ी कर दी जाए तो उसको आप कैसे निकालोगे? पहले तो आप यहाँ पर ये नोट कर लो कि किसी भी बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन में आप देखोगे तो उसमें टर्म्स कितनी होंगी? n+2 टर्म्स होंगी, जहाँ पर n क्या है? n क्या है? ये जो पावर, 0 पावर थी तो 0 + 1 किया 1 टर्म आई, 1 पावर थी तो 1 + 1 किया 2 टर्म्स आई, 2 पावर 3 तो 2 + 1 किया 3 टर्म्स आई, 3 पावर थी तो 3 + 1 किया 4, 1 2 3 4, प्लस से अलग कर दो, प्लस से अलग 1 2 3 4। ठीक है, 4 पावर थी तो कितनी टर्म्स आएंगी? 5, 1 2 3 4 5, प्लस से अलग करना है। ठीक है, 5 इसमें टर्म्स आई हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी एक्सपेंशन में आपको निकालनी हो तो कितनी होगी? जितनी उसकी पावर होगी उसमें एक जोड़ देना। ठीक है, नेक्स्ट आप पढ़ लो पास्कल ट्राइंगल। पास्कल ट्राइंगल क्या होता है? बहुत ही अच्छी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है। ठीक है, जो ये चीज़ आप निकालते हो ना, जैसे इसमें एक्सपेंशन में यहाँ क्या आया है? 1, इसके मल्टीप्लाई में कौन है? 1, ये 4, ये 6, ये 4, इसके मल्टीप्लाई में कौन है? 1, ये 1 4 6 4 1 कहाँ से आया है? ये पास्कल ट्राइंगल से ही आया है। 1 3 3 1 1 2 1, ये कहाँ से आया है? पास्कल ट्राइंगल से आया है। क्या होता है पास्कल ट्राइंगल? बनाना बहुत ही ईजी होता है। देखो हम इसको कैसे बनाते हैं, कि जैसे आपने लिखा है तो पास्कल ट्राइंगल हम कैसे बनाएंगे? जैसे यहाँ पर है 1 1, ठीक है, 1, इन दोनों को ऐड करो 2 और इधर फिर 1। ठीक है, फिर से इधर 1 लिखो, इन दोनों को ऐड करके इन दोनों के बीच में लिख दो 3, इन दोनों को ऐड करके इनके बीच में लिख दो 3 और फिर इधर 1। ठीक है, फिर इधर 1, इन दोनों को ऐड करके बीच में लिख दो, इन दोनों को ऐड करके बीच में लिख दो, इन दोनों को ऐड करके बीच में लिखो, फिर इधर 1। ठीक है, फिर इधर 1, ऐड करो बीच में लिखो, ऐड करो बीच में लिखो, ऐड करो बीच में लिखो, 6 4 10, 4 और 1 5 और 1। ठीक है, इस तरीके से आप पूरा पास्कल ट्राइंगल बना सकते हो। जब a + b की होल पावर 5 आप एक्सपेंड करोगे तो जो मल्टीप्लाई में आएंगे, फर्स्ट टर्म के साथ ये होगा, सेकंड के साथ ये, थर्ड के, 4 के, 5 के, 6 के साथ, 6 मतलब इन टर्म्स के साथ ही मल्टीप्लाई होता मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे आपने यहीं देखा अभी, इसमें आप देख सकते हो फर्स्ट टर्म के साथ क्या है, ये देखो फर्स्ट टर्म के साथ क्या है? a की पावर 4 के साथ 1, तो 1 देखो, पावर 1 में, पावर 2 में, पावर 3 में, पावर 4 में ये वाला है। पावर 4 में 1 4 6 4 1 है ना, तो 1 4 6 4 1, तो ये पास्कल ट्राइंगल से आता है। ये आपको समझ में आ गया हो गया। ठीक है, छोटी सी चीज़ है। अब देखो ये कोई एक टर्म थी, 2 टर्म थी, तो बाइनोमियल टर्म थी, इसकी हमने क्या कर दी? पावर कर दी 5। पावर 5 की है तो ये आपको टर्म्स मिलेंगी 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, ये है 5 के लिए ये कोफिशिएंट्स आपको मिलेंगे। तो इसको हम एक्सपेंड कैसे करते हैं? उसका तरीका क्या होता है? फर्स्ट टर्म की पावर कर दो जितनी इसकी थी। अब फर्स्ट टर्म की जो पावर है ना उसको घटाते चले जाना, इसकी पावर 5, फिर 4 कर दी इसकी पावर, फिर 3 कर दी इसकी पावर, फिर इसकी पावर 2, देन 1, देन 2x की पावर यहाँ पर 0, दैट इज़ 1। ठीक है, 3y की पावर देखो यहाँ पर कितनी है? 0। फर्स्ट की तो पावर हम 5 करके घटाते चले जाएंगे जितनी है, इसकी पावर 0 से शुरू करेंगे, यहाँ पर 0 करेंगे, दैट इज़ 1।
यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 4, 5, इसकी पावर बढ़ाते जाओ, इसकी पावर घटाते जाओ, इसकी पावर बढ़ाते जाओ, और फर्स्ट टर्म के साथ ये मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड टर्म के साथ 5, थर्ड टर्म के साथ ये, फोर्थ टर्म के साथ ये, फिफ्थ टर्म के साथ ये, सिक्स्थ के साथ ये, और यहाँ पर 5 है, 5 + 1 6, तो ये टोटल टर्म्स कितनी होंगी? 6 होंगी। 1 2 3 4 5 6, प्लस से अलग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, आगे हम सीखेंगे कि कैसे होगा ये एक्सपेंशन, अच्छे से आपको बता दूंगी, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा इससे आपको। ठीक है, NCR, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद रख लेना। NCR की वैल्यू क्या होती है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, n माइनस r का फैक्टोरियल। r की वैल्यू 0 के बराबर भी हो सकती है और 0 से बड़ी होगी, n के बराबर भी हो सकती है और n से छोटी होगी। n की वैल्यू नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? मैंने रियल नंबर से पढ़ाया था, उसमें बता रखा है। ठीक है, नॉन नेगेटिव का मतलब हो गया 0 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 0 जो होल नंबर होंगे वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे। तो जो ये हमने पास्कल ट्राइंगल बनाया था वही हम कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले के इस फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है, NC0 की वैल्यू निकालोगे 1 आएगी। क्यों आएगी NC0 की वैल्यू 1? ये भी देख लो। n की वैल्यू कितनी है? फैक्टोरियल n। r की वैल्यू कितनी रखनी है? 0, ये r ही तो है, 0 फैक्टोरियल। n माइनस r, n माइनस 0 का फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1 इंटू n माइनस 0 का मतलब n फैक्टोरियल, इससे गया तो कितनी आई? 1। ठीक है, NCn की वैल्यू भी देखो, फैक्टोरियल n, अब r भी क्या है? n ही है, तो r की जगह भी n रखा, n माइनस n की वैल्यू, r की वैल्यू क्या है? n ही है, इतना, तो ये इससे कैंसिल हो गया। ये क्या हुआ? 1/0 फैक्टोरियल, ये क्या होता है? 1 ही होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसका आंसर भी क्या है? 1। तो ये चीज़ ध्यान रखना, NC0 हो या NCn हो, वैल्यू क्या आती है? 1 ही आती है। ठीक है, जो हमने पास्कल ट्राइंगल बनाया था वो देख लो इस फॉर्म में, इस फॉर्म में पास्कल ट्राइंगल भी हम देख लेते हैं। 0 यहाँ पर 1 था बीच में, ठीक है, जो मैंने नहीं लिखा था, बट हम मान सकते हैं। ठीक है, मैंने नहीं लिखा था तो इसके बीच में 1 मान लो आप, तो इसकी वैल्यू है 0C0, 0 0 दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लिखा था 1 1, ये किसके लिए था? जब पावर, ये था जब पावर 0 होगी, ये था जब पावर आपकी क्या होगी? 1। ये लाइन थी जब n की वैल्यू हम 1 रख रहे थे, a + b की पावर n, यानी उसमें हम 1 रख रहे थे, तो 1C0 ये कोफिशिएंट्स ही हैं, जो ये कोफिशिएंट्स हम बना रहे थे ना, जो ये कोफिशिएंट्स हम लोग ये बना रहे थे, ये 1 4 6 4 1, ये वही हैं, बस ये हम कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले की हेल्प से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो n की इक्वल टू 1 के लिए 1C0, फिर 1C1, इसकी वैल्यू बढ़ाते जाना है, 0 से शुरू करनी है, 2C0 2C1 2C2, 1 2 1 ऐसे ही आ रहा था, फिर 1 इन दोनों को ऐड करके लिख दिया, इन दोनों को ऐड करके लिख दिया, 1 अलग लिख दिया। यहाँ पर है n = 2 के लिए, यहाँ पर है n = 3 के लिए, 3C0 3C1 की वैल्यू 3, 3C2 की वैल्यू 3, 3C3 की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करके आप सॉल्व करके देख सकते हो। n = 4 जैसे ही रखोगे, 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4। ठीक है, a + b की पावर 7 को अगर हमें एक्सपैंड करना है तो हम इसे एक्सपैंड कैसे करेंगे? देखो तरीका आपको पूरा बता ही देती हूँ। हमें क्या एक्सपैंड करना है? a + b की पावर 7। ठीक है, क्या करेंगे? अब पास्कल ट्राइंगल बनाएंगे तो 7 तक बनाएंगे तो और ज़्यादा चला जाएगा, तो इसलिए हम NCR का यूज़ करेंगे। 7C0 से स्टार्ट करेंगे, 7C0 + 7C1 + 7C2 + 7C3 + 7C4 + 7C5 + 7C6 7C7। ठीक है, फर्स्ट वाले नंबर की पावर क्या करेंगे? 7, फिर 6, घटाते जानी, 5 4 3 2 1, और यहाँ पर 0 या फिर ये 1 ही बन जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड वाले नंबर की पावर 0 से शुरू करेंगे, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर b की पावर 7। तो ये आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। b की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, a की पावर 0 का मतलब 1 हो गया। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, ये क्या बन जाएगी आपकी, इसका एक्सपेंशन ये बन जाएगा। 7 है यहाँ पर, तो ये टर्म्स कितनी होंगी? टोटल 8 टर्म्स होंगी। ठीक है, 7C0 को हम कैसे 7C0 की वैल्यू क्या होगी? 7 ही होगी, सॉरी 1 होगी इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू भी क्या होती है? 1 ही होती है। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन से आप सॉल्व कर ये चीज़ें आप NCR के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने अभी बता दिया है। ठीक है, तो ये था इसका छोटा सा बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे होता है वो। यहाँ पर आप देख सकते हो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n।
एनी पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है। बाइनोमियल, ये दोनों टर्म को हम, दो टर्म्स को बाइनोमियल बोलते हैं, उसकी पावर n लिखी है। तो n से हम शुरू करते हैं, NC0 NC1 NC2 अप टू कहाँ तक जा रहा है पता नहीं। फिर लास्ट से जो पहली टर्म होगी NCn-1 होगी, ठीक है। यहाँ पर NCn होगा, देखो n, अगर यहाँ पे 6C6 होगा तो उससे पहली टर्म में क्या होगा 6C5, एक कम कर रहे हैं ना n में से, तो n अगर NCn है तो NCn-1 होगा यहाँ पर, ठीक है। a की पावर n, n-1, फिर n-2, फिर पता नहीं कहाँ तक जाएगा, फिर a की पावर 1 आएगी, फिर यहाँ पर तो a की पावर 0 आ जाएगी, है ना। फिर यहाँ पर b की पावर 0, b की पावर 1 2, फिर यहाँ पर b की पावर n-1 आएगी, यहाँ पर b की पावर n, मतलब यहाँ पर b की पावर n आएगी ना, तो इससे एक कम लेंगे यहाँ पर वो चीज़, तो ये एक्सपेंशन इसका हो जाएगा, ठीक है। टर्म्स कितनी होंगी इसके एक्सपेंशन में, n+1 टर्म्स होंगी। a प्लस बी की पावर n को हम इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो भी हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर बदल क्या रहा, कांस्टेंट क्या है, n n n n तो सेम चल रहा है हर जगह। NC वाली जो ये लाइन है इसमें n तो सेम चल रहा है ऊपर, बट जो नीचे 0 है, 0 1 2 n-1 n, ये बदल रहा है। तो इसको जो चीज़ बदल रही है उसको हमने k लिख दिया। ये प्लस 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 में जा रहा है तो प्लस के लिए हमने लिखा है समेशन का साइन लगाया, ठीक है। बट जो चीज़ कांस्टेंट है उसको हमने NC ही लिखा है। NC तो नहीं बदल रहा पूरी टर्म्स में, NC कहीं नहीं बदल रहा है। बदल रहा क्या है, 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 अप टू ये n तक की वैल्यू बदल रही है। तो समेशन k = 0 से n तक लिख दिया ये, ठीक है। और यहाँ पर k लगा दिया कि जब आप इसका एक्सपैंड करोगे तो पहले k की वैल्यू 0 रखोगे, फिर k की वैल्यू 1 रखोगे, फिर k की वैल्यू 2 रखोगे, फिर k की वैल्यू 3 रखोगे, ठीक है, इस तरीके से। और a की पावर देखो n है, n-1 n-2 n-n n, ठीक है, यहाँ पे 0 है, n n, तो 1 2 3 इसको हमने फिर क्या लिख दिया k, क्योंकि k की वैल्यू दोनों देखो यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी n-0 है, 1 है तो 1 घटाया, 2 है तो 2 घटाया, तो k है तो k ही तो घटाएंगे, वही लिखा, ठीक है। b की पावर देख लो, यहाँ पर b की पावर क्या है 0, अब देखो 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, 1 1, यहाँ भी 1 2 2, यहाँ भी 2, तो इसलिए k, यहाँ भी k और यहाँ भी k लगा दिया, और k की वैल्यू 0 से n तक आपके पास जाएगी, ठीक है। तो इस पूरे एक्सपेंशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन का जो साइन होता है वो ये होता है, 0 से n तक जाएगी और इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब ये जो NC0 NC1 NC2 NCn-1 NCn है, ये क्या है, ये NCk क्या है, या फिर अगर NCR से अगर हम डिनोट कर रहे हैं तो ये NCk या NCR जो भी होगा ये क्या होगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा, यही इसमें आपसे पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछेगा इसके एक्सपेंशन में सेकंड टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट हो जाएगा NC1। थर्ड टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म ये होगी, इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट NC2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे वो पूछेगा, वो डायरेक्ट हम कैसे निकालेंगे वो हम क्वेश्चन करने पर देखेंगे। अब इसी केस में हमने क्या किया, ये जो आपके पास थ्योरम थी इसमें हमने a की जगह पे 1 रख दिया है और b की जगह पे x रख दिया है। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू x, तो a की वैल्यू 1 1 1, b की जगह पे x रखा, तो हमारे पास ये टर्म आई, ये 1 करके आया। 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही रहना है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, NC0 ही हो गई। इसमें इसकी पावर कुछ भी 1, तो 1 जहाँ पर भी आ रहा है उसकी पावर कुछ भी करो 1 ही आना है, ठीक है। तो सिर्फ क्या बचेगा, NC0 NC1x NC2x2 NCn x की पावर n, तो वो आपकी थ्योरम बन के आ जाती है, ये चीज़ आप याद कर सकते हो, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उसी इक्वेशन में जो हमारी बाइनोमियल एक्सपेंशन थी इसमें a की जगह पे 1 रखा, b की जगह पर -x रख दिया। तो जैसे ही हम a की जगह पे 1 रखते हैं, b की जगह पर -x रखते हैं, तो 1 - x की होल पावर n क्या हो जाती है, इसी में ही क्या चेंज हो जाएगा, देखो अगर x है ना, ठीक है, तो हमने क्या रखा है, b की जगह -x रखा, तो b की जगह यहाँ पे तो b की 0 है, ये तो एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, b की जगह पे -x, जैसे ही b -x रखोगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर b की जगह -x रखोगे उसकी पावर 2 करोगे तो ये टर्म पॉजिटिव आएगी। नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, b की पावर 3 आएगा, b की पावर 3 यानी -x की पावर 3, -x की पावर 3 का मतलब क्या है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, है ना। तो यहाँ प्लस, सेकेंड टर्म में माइनस, फिर प्लस, फिर थर्ड टर्म में माइनस, तो ऐसे ही ऑल्टरनेटिव साइन आपके चलते जाएंगे। इसमें तो प्लस ही था, तो इसी में ही अगर हम क्या कर दें, ऑल्टरनेटिव साइन प्लस माइनस, क्योंकि जो आपकी सेकंड टर्म है वो कैसी है, नेगेटिव, तो वो पावर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जो ये b की वैल्यू है ना, इसकी जो पावर है यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 5, उस पर डिपेंड करता जाएगा कि कहाँ पर माइनस आएगा, और ऑल्टरनेटिवली चलता है वो। जब हम उसे एक्सपैंड करेंगे तो वो ऑल्टरनेटिवली चलता है, मतलब फर्स्ट में प्लस आएगा, सेकंड में माइनस, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 थी सेकंड टर्म की, यहाँ पर क्या आएगा, फिर प्लस आ जाएगा, क्योंकि सेकंड टर्म की पावर पॉजिटिव
+2 थी, फिर थर्ड टर्म की पावर में फिर -1 आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट टर्म में हम क्या लिखेंगे, हमें नहीं पता कि इसमें ऑड टर्म्स हैं या इवन टर्म्स हैं, क्या पता 4 टर्म हो। अगर 4 टर्म है तो लास्ट वाली 4 टर्म है तो n की वैल्यू क्या रख देंगे, 4 रखेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। अगर 5 टर्म है, नहीं, अगर इसमें 4 टर्म है तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, है ना। क्यों रखेंगे 3, क्योंकि n की वैल्यू अगर 3 होगी तभी तो 4 टर्म्स होंगी, तो n की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगी, है ना। अगर इसमें 5 टर्म होगी तो n की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो लास्ट टर्म में हम क्या लिखेंगे, -1 की पावर n NCN और x टू दी पावर n, ठीक है। तो ये जो b है इस पर डिपेंड, b की वैल्यू माइनस रखते ही ये ऑल्टरनेटिव साइन प्लस माइनस ऐसे चलता जाएगा और लास्ट टर्म ऐसी बनेगी, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता इनकी वैल्यू इवन है या ऑड है, उस पर डिपेंड करेगा कि लास्ट वाला पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड टर्म पे डिपेंड कर रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि सेकंड टर्म हमारी कैसी जा रही है, माइनस की जा रही है। क्वेश्चन हमें दिया है, इसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे। पावर कितनी है 4, मतलब टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी 5, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी 5 टर्म्स इसके अंदर आएंगी। तो पहले क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे। फर्स्ट टर्म है x² उसकी पावर 4 प्लस NC0 लिखेंगे यहाँ पर, फिर NC1 लिखेंगे, फिर NC2 लिखेंगे। n की वैल्यू कितनी है 4, तो 4C0 4C1 4C2 4C3 और तब तक लिखते हैं जब तक ये दोनों बराबर ना आ जाएं, ठीक है। फर्स्ट टर्म की पावर 4 कर दी, फिर फर्स्ट टर्म की पावर 1 कम कर देंगे, फिर फर्स्ट टर्म की पावर 1 और कम कर देंगे, फिर फर्स्ट टर्म की पावर 1 और कम कर देंगे, फिर फर्स्ट टर्म की पावर यहाँ पर तो 0 ही हो जाएगी, है ना। सेकंड टर्म क्या है 3/x, इसकी पावर 0 से शुरू होगी और इसकी पावर फिर बढ़ती चली जाएगी। सेकंड टर्म की पावर क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। 3x की पावर 3, 3x की पावर 4, ठीक है। अब इसे क्या होगा, 4C0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, x² की पावर 4 करोगे 4 × 2 8 हो जाएगा। पावर की x की पावर 2 है और फिर बाहर से पावर 4 है, तो दोनों क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। इसकी पावर 0 का मतलब 1, तो इतना ही आएगा। 4C1 की वैल्यू क्या होती है 4 होती है, ठीक है। 4 अगर यहाँ पर 1 हो तो जो ये वैल्यू होती है वही आंसर हो, वही वैल्यू उसकी 4C1 की वैल्यू वही होती है। अगर यहाँ पर 1 होगा तो 4C1 की वैल्यू वही होती है जो ऊपर लिखा होता है। x² की पावर 3, 3 × 2 = 6 हो गया, ठीक है, इंटू 3/x प्लस 4C2 की पावर, हम 4C2 की वैल्यू क्या होगी हमें नहीं पता, तो हम निकाल सकते हैं। 4C2 = फैक्टोरियल 4/2 और 4 - 2 का फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल 4/2 4 - 2 का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है आपको कहा 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक, 1 से लेके 9 तक सारे नंबर मल्टीप्लाई कर दो। अगर फैक्टोरियल 2 कहा है तो इसका मतलब हो गया 1 × 2, फैक्टोरियल 3 कहा है तो 1 × 2 × 3, ठीक है। अब ये देखो 4 का मतलब 1 × 2 × 3 × 4, फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 × 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 × 2, 2 2 × 4 4 गया, कितना बचा 6, इसकी वैल्यू कितनी आई 6। x² की पावर स्क्वायर हो गई 4, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर प्लस 4C3 की वैल्यू आपकी 4 ही आएगी, x² की पावर 1 x² ही आएगी और ये 3 3 होते 27/x³ आएगा। 4C4 की वैल्यू 1 आएगी, x² की पावर 0 करोगे 1 आएगी, 3 की पावर 4 करोगे कितना आएगा 81 और x की पावर 4 करोगे x की पावर 4 ही आएगा, ठीक है। तो ये बनेगा x की पावर 8 प्लस 4। अब देखो इसकी पावर कितनी है नीचे, ये है x, ऊपर कितनी है 6 है, तो यहाँ पे क्या होगा x की पावर 5 × x लिखो, नीचे x है ही, एक x से x गया, x की पावर 5 और 4 3 जा कितना हो गया 12 प्लस 6 9 जा 54, ऊपर 4 है नीचे 2 है। देख जब भी पावर्स x की पावर 4 है नीचे पावर 2 है, x तो सेम है किस में, x सेम होना चाहिए, डिवाइड में है तो इन दोनों को घटा के ऊपर लिख दो। 4 में से ये 2, बस 4 - 2 कर दो, नीचे से हटा दो, 4 में से 2 कर दिया, x की पावर कितनी आई 2 प्लस 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, ये हो गया 108। ऊपर क्या है x की पावर 2, नीचे क्या है x की पावर 3, ज़्यादा कितने नीचे है, नीचे ज़्यादा है तो ऊपर वाला 2 नीचे से घटा दो तो ये x आ जाएगा प्लस 81/x की पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया इसका, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हम और भी क्वेश्चंस बहुत सारे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे
कि इसमें कैसे आपको कोफिशिएंट निकालना होता है, और भी अब जो भी क्वेश्चंस होंगे आप कर सकते हो बहुत इजीली, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने इसका समझा दिया है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। और नेक्स्ट में हम देखेंगे कि इसमें टर्म्स कैसे निकाली जाती हैं, डायरेक्ट आपको कोफिशिएंट निकालना होगा या जो भी होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम वो सब देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, प्लीज़ शेयर कर दिया करो वीडियो को।